हरियाणा के नूंह में यूपी से लेकर राजस्थान तक के करीब 15 लाख मुसलमान जुटे। पर सवाल ये है कि क्यों, क्या हुआ ऐसा जो लाखों लोगों ने एक साथ जलसे में हिस्सा लिया। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशी नेगी है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज टाइम। जहां एक तरफ देश में हिंदू मुस्लिम की सियासत गरमाई हुई है, वक्फ कानून को लेकर बहसें जारी हैं, वहीं दूसरी तरफ हरियाणा के मेवात में अमन और एकता का बेहतरीन आयोजन देखने को मिला। फिरोजपुर झीरका में तबलीगी जमात का 3 दिवसीय धार्मिक जलसा न सिर्फ शांतिपूर्वक संपन्न हुआ, बल्कि समाज सुधार और देशभक्ति का भी पैगाम लेकर आया। देश भर से लाखों मुस्लिम यहाँ पहुंचे। इस जलसे की अगुवाई तबलीगी जमात के अमीर मौलाना साद ने की। धर्म, समाज और देशभक्ति को लेकर अहम संदेश दिए। तो चलिए जानते हैं इन 3 दिनों तक क्या क्या हुआ। हरियाणा के नूंह में तबलीगी जमात के 3 दिवसीय बड़े जलसे का समापन दुआओं के साथ हुआ। वक्फ संपत्ति की हिफाजत के लिए की गई इस विशेष दुआ के साथ साथ यहाँ देश में अमन, तरक्की और परेशान हाल मुसलमानों की भलाई के लिए भी अल्लाह से फरियाद की गई। ये दुआ तबलीगी जमात के अमीर मौलाना साद की अगुवाई में हुई। मौलाना साद ने बुराई का रास्ता छोड़कर अच्छाई का रास्ता अपनाने की अपील की। नूंह के फिरोजपुर झीरका में तबलीगी जमात का जलसा 19 अप्रैल से 21 अप्रैल तक चला। देश भर से आए लाखों मुसलमानों की मौजूदगी में मौलाना साद ने नमाज की पाबंदी, बुराई से तौबा और अच्छे रास्ते पर चलने का पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि इस्लाम ऐसे किसी काम की इजाज़त नहीं देता है जिससे किसी को तकलीफ हो या समाज में बुराई फैले। इस जलसे में मंच से सिर्फ दीन यानी मजहबी बातें ही की गई, कोई राजनीतिक चर्चा नहीं की गई। लेकिन मौलाना साद ने इस कार्यक्रम में कुछ ऐसी बातें कहीं जिसने सभी का ध्यान अपनी तरफ खींचा और इसे नए वक्फ कानून से भी जोड़कर देखा जा सकता है। मौलाना साद ने कहा, इस्लाम देश से बगावत की इजाज़त नहीं देता है और इस्लाम को मानने वाले लोग गलत काम नहीं कर सकते। इसीलिए मोमिनों को गलत काम छोड़कर सही राह पर चलना चाहिए। हम भारत में रहते हैं और यहाँ के कानून हमें मानने होंगे। उन्होंने मंच से साफ किया कि सच्चा मोमिन ऐसा कोई काम नहीं करता जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचे और जो कानून के खिलाफ हो। 3 दिनों तक चले इस धार्मिक समागम में उलेमाओं ने समाज सुधार की सीख दी। उन्होंने लोगों को नशा, दहेज प्रथा, पशु तस्करी जैसे सामाजिक बुराइयों से दूर रहने की अपील की। नई पीढ़ी को इन बुराइयों से बचाने के लिए घर घर इस्लामी शिक्षा और इसके साथ चलने की भी अपील की। मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा को लेकर अक्सर उन्हीं के कौम में सवाल उठते रहते हैं, लेकिन अब समाज के प्रमुख मौलाना साद ने महिलाओं की पैरवी करते हुए कहा कि उनकी शिक्षा जरूरी है। मेवात जलसे के दौरान साद ने कहा कि घर की बेटियों और औरतों को इस्लामी तालीम देना जरूरी है ताकि वो भी सही रास्ते पर चल सके। जलसे के दौरान 200 से ज्यादा तबलीगी जमातों का गठन हुआ। इन जमातों में 10-10 लोगों को शामिल किया गया। अब ये जमातें देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर इस्लाम धर्म की शिक्षा और सच्चे रास्ते पर चलने का पैगाम देंगी। जिन लोगों ने इन जमातों में जाने के लिए नाम लिखवाया था, उनके लिए तबलीगी जमात की ओर से दिल्ली के निजामुद्दीन तक पहुंचाने के लिए करीब 30 बसों का इंतजाम किया गया। जलसे के समापन के बाद इन बसों में उन्हें रवाना किया गया। तबलीगी जमात की शुरुआत हरियाणा के नूंह से ही मानी जाती है। 1926 से 1927 में मौलाना इलियास कांधलवी ने यहीं से इस्लाम प्रचार की नींव रखी थी। मदरसा मोइनुल इस्लाम नूंह का एक प्रमुख मुस्लिम शिक्षण संस्थान है और तबलीगी जमात का सबसे पुराना केंद्र भी। यहीं से जमात की शिक्षा भारत समेत 150 से ज्यादा देशों तक फैली। 3 दिन का ये जलसा ऐसे वक्त हुआ जब पूरे देश में वक्फ को लेकर घमासान मचा हुआ है। ऐसे में क्या मौलाना साद की अपील कोई नया मोड़ लेकर आएगी और सरकार के लिए राहत की कोई उम्मीद होगी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।